दोनों ने पूरी रात एक ही कमरे में बिताई। राजेश ने ये तक बोल दिया कि वो मुझसे नहीं दुर्गा से शादी करेगा। ये सब उनका प्लान था हुकुम, यही बताने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। हुकुम, मुझे इंसाफ चाहिए। अब इसका फैसला सभा में होगा। राजेश को दुर्गा के साथ शादी करनी होगी। दुर्गा सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई बहुत जल्द इस बार राजेश और दुर्गा की शादी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अब तक हमने देखा ही था कि किस तरीके से पानी भाई विक्रम और राजेश मिलकर दुर्गा के खिलाफ एक बेहद बड़ी साजिश रचते हैं, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर राजेश की बीवी यानी कि उनकी पत्नी की तबियत खराब होती है और इसी बहाने से इस बार दुर्गा को राजेश के घर भेजा जाता है और राजेश दुर्गा को इस बहाने से अपने घर पर बुलाता है। और यहाँ पर सभी गाँव वालों को, सभी घर वालों को और सभी लोगों को ये बेहतरीन तरीके से पता है कि दुर्गा कभी भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटती। इस वजह से जानबूझकर काफी शातिरता के साथ इस बार ये स्ट्रैटेजी खेली गई है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई अनुराग के लाख मना करने के बावजूद भी इस बार हमारी दुर्गा जो है वो राजेश के घर पर जाती है ताकि वो अपने फर्ज को पूरा कर सके। लेकिन यहाँ पर हमें कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कहानी में हमें दिखाया जाता है कि जैसे यहाँ पर दुर्गा राजेश के घर पर पहुंचती है तो उसके सामने सारी सच्चाइयां आ जाएंगी। जी हाँ, यहाँ पर दुर्गा को पता चलता है कि राजेश की पत्नी की कोई भी तबीयत खराब नहीं है, दोनों मिलजुल कर ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग में है। और इसी के साथ यहाँ पर राजेश ने दुर्गा को साफ साफ बता दिया है कि वो उससे प्यार करता है, उससे शादी भी करना चाहता है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाएगी। यहाँ पर राजेश अपनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में भी दुर्गा को बताते हैं और कहते हैं कि अब तो तूफान भी आ गया, तुम घर भी नहीं जा सकती और तुम पूरी रात यहाँ पर रहोगे और सारे गाँव वाले जब दिन में हम दोनों को साथ में देखेंगे तो सब लोग हमारे कैरेक्टर पर बात करना शुरू करेंगे और तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के अलावा और भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अब ये सब सुनने के बाद तो हमारी दुर्गा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दूं कि राजेश ने दुर्गा को धमकी दी है और वो कहते हैं कि अगर तुमने कोई भी बवाल या कोई भी नाटक किया तो मैं तुम्हारी और कुंवर सा की तस्वीर को सभी गाँव वालों को दिखा दूंगा और घर वालों को दिखा दूंगा। इसी के साथ साथ ये तस्वीर मैं कुंवर सा के कॉलेज में भेज दूंगा ताकि उन्हें रस्टिकेट कर दिया जाए। और अगर ये सारी बातें, तुम दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें गांव वालों के सामने आ जाती हैं तो इस बार अनुराग को गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर गांव का कुछ ऐसा रूल है। और भाई ये सब धमकियों के बाद तो भाई हमारी दुर्गा बेहद डर जाती है और जब वो देखती है कि सच में राजेश के पास वो तस्वीर है तो उसका डर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इस धमकी की वजह से हमारी दुर्गा जो है वो राजेश के चंगुल में फंसते हुए नजर आएगी। जी हाँ, आपको बता दो कि यहाँ पर राजेश ने हमारी दुर्गा के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा, उसने उसका फोन छीन लिया है। बाहर तूफान हो रहा है, ना तो वो उसे बाहर जाने दे रहा है ना ही वो उसे उसका फोन दे रहा है। अब यहाँ पर हमारी दुर्गा जो है बुरी तरीके से फंस चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि वो राजेश की धमकियों में आकर इस बार राजेश से शादी करने को तैयार हो जाएगी। और आने वाले एपिसोड में हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि राजेश और दुर्गा की शादी होगी। लेकिन कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तब आएगा जब इस बार हमारे कुंवर सा इन दोनों की शादी के मोमेंट के बीच में आ जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि प्रोमो में हम देख सकते हैं कि दोनों की शादी हो रही होती है, दोनों मंडप पर हैं, दूल्हा दुल्हन की तरह सजे हुए हैं, दोनों फेरे ले रहे होते हैं। इसी बीच इस बार अनुराग की एंट्री होती है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस बार अनुराग आते हैं और दुर्गा और राजेश की शादी को रोक देते हैं। अब आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब अनुराग कौन सा नया कदम उठाने वाले हैं दुर्गा को राजेश के चंगुल से बचाने के लिए, या फिर इस बार अनुराग अपनी दुर्गा का साथ नहीं देंगे और राजेश और दुर्गा की शादी हो जाएगी।